आप अपनी मंथली इनकम का कुछ पोर्शन बचा पाते हो बाय एंड ऑफ द मंथ, या पे चेक टू पे चेक लाइफ चल रही है? सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, और इसीलिए एंजल वन ने एक पोल रन किया आप सबके लिए कि हाउ मच परसेंट ऑफ योर इनकम आर यू एलोकेटिंग टुवर्ड्स सेविंग्स। और इस पोल के रिस्पॉन्स से हमें ये पता चला कि 16% people save more than 40%, while 13% people save less than 40%, और 71% लोग तो 20% से भी कम सेव करते हैं। तो सिचुएशन काफ़ी ग्रिम है, और इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू सेव योर मनी। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज़ बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले कि हम सेविंग्स की बात करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एंजल वन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है अबाउट सेविंग्स, एंड दैट इज कॉल्ड 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी इनकम का 50% शुड गेट एलोकेटेड टू योर नीड्स, 30% टू योर वांट्स एंड 20% इन सेविंग्स। कंफ्यूज्ड? सो लेट मी सिंप्लीफाई। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज़ है, तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो आपकी नीड्स हैं, जैसे कि अगर आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो उसका रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका फ़ोन बिल, आपका वाटर बिल, या आपके जो ग्रॉसरी एक्सपेंसेस है, ये सब आपको अपने 50% बजट में ही फुलफिल कर लेने चाहिए। 50,000 का 50% यानी कि 25,000 में आपको ये एक्सपेंसेस फुलफिल कर लेने चाहिए। अब बात आती है आपकी वांट्स की। तो अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हो, या आप कोई गैजेट खरीदना चाहते हो, या आप कोई न्यू ड्रेस खरीदना चाहते हो, ये सब आपकी वांट्स हैं, और इस पे आपको अपना सिर्फ 30% बजट एलोकेट करना चाहिए। 50,000 का 30% यानी कि 15,000 रुपीज़ शुड गेट एलोकेटेड टू योर वांट्स। और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी सेविंग्स। आपकी जितनी भी मंथली इनकम है उसका 20% यानी कि 10,000 रुपीज़ शुड गेट एलोकेटेड टू सेविंग्स। और अगर आप अपनी वांट्स को कंट्रोल करके आप कुछ ज़्यादा अमाउंट एलोकेट कर सकते हो सेविंग्स पे, तो इवन बेटर। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि मेरा तो सारा पैसा, सारी मंथली इनकम सिर्फ नीड्स को फुलफिल करने में ही ख़त्म हो जाता है, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। आपको 50-30-20 रूल को अप्लाई करना ही होगा। इसको एग्जीक्यूट करके ही आप अपना एक स्ट्रेस फ्री फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। तो आपको मैं एक 3 मेथड्स बताऊंगी कि हाउ यू कैन सेव योर मनी। फर्स्ट, कैंसिल OTT सब्सक्रिप्शंस। तो अगर आपने कई सारे स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं तो आपको उनको कैंसिल कर देना चाहिए अनलेस यू मीट योर 20% सेविंग्स गोल। सेकेंड, से नो टू ब्रांड्स। ब्रांडेड आइटम्स तो सबको पसंद आते हैं, मगर अगर आप 50-30-20 रूल को अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हो तो यू विल हैव टू गो जेनरिक। आप उतने ज़्यादा ब्रांडेड शूज़ या कपड़े मत खरीदिए। गो जेनरिक एंड सेव योर मनी। थर्ड, avoid eating out. So one of the most efficient ways to control your expenses is cooking at home. हम सबको घर पे खाना बनाना पसंद नहीं आता, we love to eat out. मगर अगर आपको अपने expenses control करने हैं, then you will have to cook at home. So are you guilty of making such unnecessary expenses? If yes, then don't worry. 20s में तो ऐसा हो ही जाता है, but you still have ample time to apply 50-30-20 rule of budgeting. So do apply it from next month itself. और हाँ, ये जो 20% सेविंग्स है ना, इसको सेविंग्स अकाउंट में पड़े नहीं रहने देना है। इस 20% सेविंग्स को इन्वेस्ट भी करना है। कैसे इन्वेस्ट करना है ये तो हम आपको इन्वेस्टिंग आइडियाज़ के डिफरेंट एपिसोड्स में बताते ही रहते हैं। आपको प्रीवियस एपिसोड ज़रूर जाकर के चेक करने चाहिए। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप में से कौन कौन ऑलरेडी 50-30-20 रूल को अप्लाई करता है, ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू एंजल वन यूट्यूब चैनल। आई सी यू सून विद अनदर एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग आइडियाज। टिल देन, टेक केयर एंड इन्वेस्ट वेल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.